नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज 11 जनवरी है, झारखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि दो राजनीतिक शख्सियत, एक शिबू सोरेन और दूसरा बाबूलाल मरांडी का जन्मदिवस आज ही है। शिबू सोरेन से बाबूलाल मरांडी 14 साल छोटे हैं। जहां शिबू सोरेन का जन्म 1944 में हुआ था, वहीं बाबूलाल मरांडी का जन्म 1958 में हुआ था, गिरिडीह के कोदाईबांग गांव में। बाबूलाल मरांडी काफ़ी एक सामान्य परिवार से थे, एक ऐसे आदिवासी परिवार से जैसे कोई आदिवासी को आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे वो जंगल जाता है और सर पर लकड़ी का जो गेठरी होता है वो लेकर आता है और शाम में खेती करता है, हल जोतता है, मीड़ बनाता है। ठीक बाबूलाल मरांडी भी उसी परिवार से आते हैं, एक बिल्कुल सामान्य परिवार से। स्कूल और कॉलेज जाने के लिए उसने बस का जो है सहारा लेना पड़ता था, काफ़ी दूर था और सुबह 4 बजे कहा जाता है कि वो अपने गांव से बस लेकर पढ़ाई करने जाते थे। इंटर पास करने के बाद वो शिक्षक के पद पर जो है काबिज़ हुए। लेकिन 1 साल तक उन्होंने काम किया, लेकिन पेमेंट नहीं मिला। और यही वो चीज़ें थी जब वो एक क्लर्क से मिलने जाते हैं और वो क्लर्क जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, बाबूलाल मरांडी की बेइज्जती करता है और इससे आहत होकर बाबूलाल मरांडी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। उसके बाद वो आरएसएस ज्वाइन करते हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा बनते हैं और जो है फिर राम मंदिर का जो आंदोलन था उससे वो जुड़ते हैं बाबूलाल मरांडी। क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स में देखता हूँ या और लोगों से सुनने को मिलता है जो राजनीति की गहरी समझ या रिसर्च नहीं रखते, वो कहते हैं कि जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब उनकी विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है। लेकिन बात ये है कि उनकी शुरुआत जो है वो आरएसएस और विश्व हिंदी परिषद और बीजेपी से ही हुई। 2007 में वो अलग हुए थे, तो ये बैकग्राउंड रहा। तो शिक्षक के पद पे तैनात काबिज ज़रूर हुए थे, लेकिन सैलरी नहीं मिलने के कारण नौकरी छोड़ दिया था। और जब वो जिला मुख्यालय गए थे तो क्लर्क ने काफ़ी अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद आरएसएस से जुड़ना हुआ और फिर बीजेपी में शामिल हुए। 2000 के आसपास जो है वो बाबूलाल मरांडी ऐसे नेता रहे जिनको झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि शिबू सोरेन उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे, लेकिन 1998 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को हराया, 1999 में उनकी पत्नी को हराया और फिर 2000 में वो जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 2007 में बीजेपी से अलग हुए और अपनी एक पार्टी बनाई, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर पाए और फिर भाजपा में जो है वो चले आए। हालांकि ये दल बदल नियम का कानून आपको पता होगा कि ये अभी कोर्ट में है और स्पीकर इस पर फैसला लेने वाले हैं। इस वक्त जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इस वक्त जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ मुखर करते रहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई विरोधी नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी अपनी वजन हो। और बाबूलाल मरांडी वाकई में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, प्रभावशाली हैं, जो कहते हैं तो मीडिया में उसे तवज्जो मिलती है, लोग उसे सुनते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से झारखंड में जो है विपक्ष की भूमिका को विपक्षी भूमिका जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं, उस भूमिका को अदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाबूलाल मरांडी के बारे में है कि एक छोटा-सा जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उससे वो आहत होते हैं और उस घटना ने जो है बाबूलाल मरांडी की पूरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल दी। तो आप चाहे शिबू सोरेन की कहानी देखिए या फिर बाबूलाल मरांडी की, दोनों जगह कहीं न कहीं एक आग थी। एक तरफ शिबू सोरेन, जहाँ उनके पिता की हत्या महाजनों के द्वारा की जाती है और वो महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर वो कहाँ से कहाँ का रास्ता तय कर लेते हैं बाबूलाल मरांडी, जिनसे क्लर्क जो अभद्र व्यवहार करता है, गाली-गलौज करता है और उससे वो काफ़ी आहत होते हैं और फिर अपना एक अलग रास्ता जो अख्तियार कर लेते हैं, तो एक सीख भी मिलता है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी नेता से हमारा जो वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम जो अच्छाइयाँ उसे सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। 2 उदाहरण जो है आपके सामने हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की ज़िंदगी हो या शिबू सोरेन की, जिन्होंने काफ़ी जो है बुरे दिन देखे, लेकिन आज वो राजनीति में जो कह सकते हैं कि एक शख्सियत हैं। तो ये थी बाबूलाल मरांडी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। आज उनका जन्मदिन है। बाबूलाल मरांडी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और शिबू सोरेन को भी जो है झारखंड वासियों की तरफ से, वेब समाचार की तरफ से हार्दिक शुभकामना, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। तो इस तरीके से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।